नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 21 अगस्त 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज राजस्थान भी बंद है। इस कारण भरतपुर संभाग के 4 जिलों में नेटबंदी की गई है। जयपुर सहित 16 जिलों में स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी है। जोधपुर के सोमेसर गांव दुकान बंद कराने के लिए प्रदर्शनकारियों ने गर्म तेल की कढ़ाई उलट दी। इस कारण हलवाई के दोनों पैर जल गए और वहीं जोधपुर शहर में रैली निकालने के दौरान बंद समर्थक ट्रैफिक पुलिस की पोस्ट पर चढ़ गए। बंद का असर जयपुर में भी रहा और राजधानी में सिटी बसों का संचालन नहीं हुआ। सवाई माधोपुर में डीजे बजाते हुए कार्यकर्ता झंडे लहराते हुए रैली में पहुंचे। पाली में समिति की टीमों ने सुबह दुकानें बंद करवाई और बंद के आह्वान पर भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। प्रसिद्ध रामदेवरा में हेलीकॉप्टर से जमीन पर कोई वस्तु के गिरते ही तेज धमाका हुआ। जमीन में करीब 8 फीट गहरा खड्डा हो गया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से थोड़ी ही दूरी पर हुई इस घटना के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। घटना आबादी से दूर सुनसान इलाके में हुई। राठौड़ा गांव निवासी खेम सिंह ने बताया कि बुधवार को करीब 12 बजे गांव के ऊपर से बहुत कम ऊंचाई पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। इसी दौरान गांव की आबादी से करीब 1 किलोमीटर दूर जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आसमान से किसी वस्तु के टुकड़े पड़े थे। पोखरण एएसपी ने बताया कि घटना की सूचना पर रामदेवरा पुलिस मौके पर पहुंची। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने उदयपुर मामले में बुधवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया और इसके साथ ही मृतक देवराज की क्लास टीचर को भी एपीओ कर दिया गया है। चाकूबाजी की घटना में घायल होने के बाद 15 वर्षीय छात्र देवराज ने 4 दिन तक जारी इलाज के बाद सोमवार को दम तोड़ दिया था। मंगलवार को सुबह भारी भीड़ के साथ उसके गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। सीकर के सदर थाना इलाके में सरकारी गोदाम में खड़े ट्रेलर से 95 गेहूं के कट्टे और करीब 140 लीटर डीजल चोरी का मामला सामने आया है। डुडवा निवासी राजेंद्र ने रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान में वह एक ट्रेलर ड्राइवर है। वह रविंद्र जाट का ट्रेलर चलाता है और वह हरियाणा से गेहूं लेकर आया था। उसने ट्रेलर को जगमालपुरा गोदाम लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ ट्रेलर से 95 गेहूं के कट्टे चोरी हो गए और चोरों ने पास ही खड़े एक ट्रक से करीब 140 लीटर डीजल भी चोरी कर लिया। राजेंद्र के अनुसार यह गेहूं सरकारी कंट्रोल का गेहूं था। राजस्थान में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय रेल मंत्री राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा प्रस्तावक बने। रवनीत सिंह बिट्टू ने नामांकन के लिए 4 सेट दाखिल किए और वहीं निर्दलीय विधायक सहित 40 विधायक प्रस्तावक और अनुमोदक रहे। जयपुर से सांगानेर सदर थाना इलाके में नाबालिग का अपहरण करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने बस्सी थाने इलाके से गिरफ्तार किया। बदमाशों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने नाबालिग बच्चे को बदमाशों द्वारा छिपाई हुई जगह से रिकवर किया। पकड़े गए बदमाश पीड़ित परिवार के ही सदस्य हैं। पैसों के लिए आरोपियों ने अपहरण की पूरी रणनीति बनाई थी। सांगानेर सदर थाना सीआई पूनम चौधरी ने बताया कि शाम करीब 4:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि थाना इलाके में दिलखुश मीणा फतेहपुरा को कुम्हारिया निवास रोड का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। राजस्थान में भारत बंद के बीच बड़ी खबर सामने आई है। उदयपुर जिले के मोचीवाड़ा इलाके में तनाव के बीच पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल मोचीवाड़ा स्थित मंदिर के पास जूठर डालने पर बवाल मच गया और इस घटना को लेकर समाज के लोगों में आक्रोश है। पुलिस के मुताबिक उदयपुर के मोचीवाड़ा इलाके में देर रात अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर के पास मांस के टुकड़े फेंक दिए। आज सुबह जब लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। तभी घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में हुए इंटरव्यू मामले में राजस्थान सरकार को भी पक्ष बना दिया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट को सहयोग दे रही एडवोकेट तनु बेदी ने आज राजस्थान सरकार को इस मामले में पक्ष बनाए जाने की अर्जी दी। हाईकोर्ट ने मामले में अब राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और 3 सितंबर को राजस्थान के एडवोकेट जनरल को वीसी के जरिए सुनवाई में शामिल होने के आदेश दिए हैं। और वहीं पंजाब के खरड़ के सीआई कॉम्प्लेक्स में हुए पहले इंटरव्यू के मामले में पंजाब सरकार को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सतत विकास और सार्वजनिक हित के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल विनाशकारी हो सकता है। मुर्मू ने बुधवार को हरियाणा के फरीदाबाद में जेसी बोस और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 5वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी पूरा विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में जेसी बोस यूनिवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जयपुर में बारिश के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के बदहाल हालातों को लेकर मीडिया से खबर प्रसारित होने के बाद अब मानव अधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है।
इसके बाद मानव अधिकार आयोग के जस्टिस GR मूलचंदानी ने स्वप्रेरित पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति और सचिव और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया है, जिसके साथ ही इस पूरे प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही के साथ ही 15 दिन में 6 सितंबर तक पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। आपने बहुत से नटवर लालों की किस्से कहानियां सुनी होगी, लेकिन यूपी के बस्ती में एक ऐसा जालसाज धराया है जिसकी कारनामे आप सुन लेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस जालसाज ने असली की जगह नकली सोना गिरवी रखकर 1 करोड़ रुपए से अधिक का लोन दे दिया। इसके कारनामे का खुलासा तब हुआ जब ऑडिट टीम बैंक की शाखा पर आई और जैसे ही उसने ये पाया कि बैंक में जो सोना पड़ा है वह नकली है, तो बैंक में हड़कंप मच गया और कंपनी के हाथ पांव फूल गए। फ्रॉड होने के बाद इसकी शिकायत बैंक के लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद कार्रवाई के बाद यह नटवर लाल पुलिस की गिरफ्त में आया। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण से जुड़े एक निर्णय के विरोध में बुधवार को भारत बंद का बीकानेर में व्यापक असर देखने को मिला। दुकानें बंद रही और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बीकानेर के ठंठेरा मोहल्ले में बंद के चलते बच्चे सड़क पर क्रिकेट खेलते नजर आए। बीकानेर SP तेजस्विनी गौतम सुबह से ही एक्टिव मोड पर हैं और थानाधिकारी राउंड पर निकल चुके हैं। कोर्ट गेट से KEM रोड के बीच पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं। लंबे समय से भारतीय जीवन बीमा निगम के सामान्य वेतन की मांग कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों की 27 अगस्त को शीर्ष प्रबंधन के साथ सुलह बैठक है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी संगठन के महासचिव त्रिलोक सिंह ने बताया कि बीमा कर्मचारियों के संगठनों के महासंघ जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए LIC के समान वेतनमान सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री से 1 अगस्त 2022 को पत्र लिखकर अपील की थी, लेकिन इस पर विचार नहीं हुआ। तेज बरसात के चलते अब भरतपुर का सबसे बड़ा बांध बंद बरोठा पानी से लबालब हो चुका है। अब इस बांध का पानी 28 फीट तक पहुंच गया है और इस बांध की क्षमता 29 फीट है। बांध के पानी के लबालब होने के साथ ही आसपास के गांव के लोगों को भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि अब इस बांध के गेट कभी भी खुल सकते हैं और साथ ही अब इस बांध के गेट खुलने से किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। नागौर में विद्युत निगम की ओर से बंद पड़े मकानों के ऊपर से विद्युत लाइन निकालने व ग्रामीणों की ओर से हटाने की मांग करने पर भारी भरकम एस्टीमेट देने से नाराज लोगों ने निगम के अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। राव समाज के नरपत राव ने बताया कि ग्राम हमीराणा में 15 रावों के घरों से ऊपर से 11 kV के विद्युत लाइन निकल रहे हैं और वहीं केवल 2 माह के लिए ये वे गांव आते हैं। राव समाज के लोग जब बाहर गए हुए थे तो निगम ने उनके घरों के ऊपर से 11 kV की विद्युत लाइनें निकाल दी। उन्होंने वापस आने पर निगम से विद्युत लाइन हटाने की गुहार लगाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।